हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रश्नावली 5.7। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। वर्ग को विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड यूज़ हुए हैं, पहला वर्ग, दूसरा आयत। हमें दोनों में मेजर डिफरेंस समझ में आना जरूरी है कि आयत और वर्ग होते क्या हैं। पहले आयत के बारे में समझ लेते हैं। एक आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक आयत बना रखा है ABCD, इसकी क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। समांतर का मतलब है इनको कितना ही बढ़ा लिया जाए, घटा लिया जाए, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं समांतर। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये इसके बराबर अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। वहीं पर अगर वर्ग की बात कर ली जाए तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। देखो सम्मुख भुजाएं ये इसके समांतर और ये इसके बदला समांतर, चारों भुजाएं समान। अगर मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। ठीक, PQRS, चारों भुजाएं समान। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ये अंतर होता है आयत में और वर्ग में। इसमें चारों समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, सम्मुख भुजाएं समांतर। सम्मुख भुजाएं समांतर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और समान भी होती हैं सम्मुख भुजाएं लेकिन। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, यानी इस वर्ग को क्या हम आयत कह सकते हैं। तो आयत की जो कंडीशन है वो इसमें हम प्लॉट करके देखते हैं। अगर आयत की कंडीशन इसके अंदर बैठ जाती है तो समझ जाना कि इसको हम वर्ग कह सकते हैं। आयत की कंडीशन क्या है, सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, ये अब बराबर है, ये दोनों बराबर है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, वो भी है। सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, वो भी है। इसकी सारी कंडीशन वर्ग में बैठ जाती है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक आयत, वर्ग को एक आयत कह सकते हैं। तो आंसर में हम लिख देंगे इस तरीके से, जब किसी आयत की सभी भुजाएं, जब किसी आयत की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, पहले आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम इसका जवाब दे पाएंगे। अब अगला बी पार्ट देखो जरा, इसमें बी पार्ट में क्या बोला गया है। आयत को विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। ठीक है, अब आयत को समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ ऊपर जब मैंने आयत की डेफिनेशन दी तभी शुरुआत में क्या कह दिया था, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। शुरुआत में क्या कह दिया था मैंने, आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ये दोनों इसके बराबर होंगी, ये दोनों इसके बराबर होंगी। और आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, हाँ, तो और समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है ये भी हमें समझना होगा। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, इसकी कंडीशन होती है कि सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, ये होती है समांतर। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। तो इसकी जो कंडीशन है पूरी पूरी इसमें बैठती है। या समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है, सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होनी चाहिए, वो उसमें पूरी पूरी बैठ जाती है। तो हम एक आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, जब किसी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज अगर मैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बैठा दूंगा तो आयत बन जाएगा। तो यानी कि इसकी पूरी कंडीशन इसके अंदर बैठ जाती है तो आयत को हम एक स्पेशल प्रकार का समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल तरीके का समांतर चतुर्भुज। ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर सी में देखो क्या बोला गया है। वर्ग को विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है।
अब समचतुर्भुज क्या होता है ये समझना पड़ेगा। समचतुर्भुज कहते हैं एक ऐसी चतुर्भुज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होना ज़रूरी है। जबकि समांतर चतुर्भुज वर्ग की डेफिनेशन क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी है, चारों भुजाएं समान होंगी और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। ठीक है, जो समचतुर्भुज की सारी कंडीशन इसमें मौजूद है सिवाय 90 डिग्री के। अगर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कर दूं तो यही वर्ग समचतुर्भुज क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्यों? इसकी पहचान क्या है, चारों बराबर है, सम्मुख भुजाएं समांतर है, सम्मुख भुजाएं समांतर है। इसमें 90 डिग्री वाली एक्स्ट्रा कंडीशन है, तो 90 डिग्री वाली कंडीशन अगर इसमें बैठा दूं तो समचतुर्भुज क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ, जब किसी समचतुर्भुज के सभी कोण समकोण होते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब डी पार्ट देखो, बोला वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। मैं चारों की डेफिनेशन पीछे बता चुका हूँ, वर्ग भी बता चुका हूँ क्या होता है, आयत भी, समचतुर्भुज भी, समांतर चतुर्भुज भी, प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। अब चतुर्भुज का मतलब क्या है, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा, जिसमें चार भुजा हो। वर्ग, इसमें भी चार भुजा होती है। आयत, इसमें भी चार भुजा होती है। समचतुर्भुज, चार भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज, इसमें भी चार भुजाएं होती हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है, इन सब में क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं। यहाँ लिखेंगे, इन सभी की चार भुजाएं हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखो ई पार्ट, बोला है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? वर्ग की मैंने डेफिनेशन क्या बताई, देखो दोबारा समझ लेते हैं वर्ग को। वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर होगी। समांतर चतुर्भुज समझ लेते हैं, ये इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, साथ में समांतर भी होगी, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। चारों बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी है, इसमें 90 डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। अब इसकी जो कंडीशन है इसमें बैठा कर देखो, अगर बैठ जाती है तो वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। बोले सम्मुख बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर है। समांतर होना चाहिए, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली इसके बराबर है, समांतर है, तो वर्ग को एक समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। तो लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है, इसीलिए इसको समांतर चतुर्भुज भी कहा जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या बोला गया है, यहाँ पे 3 में बोला गया है एक बहुभुज सम यानी रेगुलर होता है। सम बहुभुज होगा कब, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। सभी भुजाएं बराबर हों, सभी कोण बराबर होने चाहिए। क्या आप समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? सम मतलब समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो, समान हो। तो देखो, एक वर्ग ही ऐसा इकलौता चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समान हैं और चारों भुजाएं समान हैं। वर्ग के अंदर चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। क्वेश्चन में भी बोला गया है बहुभुज सम होता है, रेगुलर होता है, यदि कब सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग की चारों बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, चारों 90 डिग्री की हो। क्या आप एक समचतुर्भुज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की पहचान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वो कौन होगा? हमारे एक तरीके का वर्ग होगा। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।